SC/ST सब प्लान के बारे में किसको पता है? प्लीज हाथ खड़ा करें। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेयर नहीं करूंगा, जो पिएगा वो तो हारेगा। ठीक है, आपको लगता है सरस्वती माँ आपकी देवी है, मानिए, लेकिन आपकी शिक्षा की असली देवी माता सावित्रीबाई फुले। सिख को गुरुद्वारा में जाना है जाओ, क्रिश्चियन को चर्च में जाना है जाओ, मुसलमान को मस्जिद में जाना है जाओ। ये रिलीजियस फ्रीडम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धर्म को मानने की आजादी किसने दी? डॉक्टर अम्बेडकर ने बोल के नहीं दिया, आपको संविधान के अंदर लिख के दिया। खर्च नहीं। अगर आप वो लड़ाई में जीत जाते हो जो कोर्ट में डाली है, सरकार की इतनी हवा टाइट थी, आप यकीन मानेंगे जिसके नाम से हमने पिटीशन डाली थी उस इंसान को खरीद लिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपने इतना इमोशनल माहौल बना दिया कि मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या बोला। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दिनेश जी, आपका तो मेरे पास शब्द नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ। जब इस दरवाजे से अंदर आई मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और अक्सर जब अंदर पहुँचती हूँ किसी भी जगह की, कोई सदन है, कोई हॉल है, कोई भवन है, जब भी कहीं स्पीच के लिए बुलाया जाता है या चीफ गेस्ट कहीं बुलाया जाता है, जब अंदर पहुँचती हूँ तो एक नजर में देख लेती हूँ अच्छा यहाँ पे भी ऐसा माहौल है। तो आज जो मैंने माहौल देखा स्टेज पे, जिस तरीके से आपने महिलाओं को, मतलब मुझे वो बाबा साहिब की लर्निंग, बाबा साहिब की सिखलाइयाँ, बाबा साहिब की रीडिंग याद आ गई ये देख के, जिस तरीके से मंच पे आपने महिलाओं की भागीदारी निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मैं आई बात हो रही थी यहाँ पे धर्म की, बात हो रही है आज़ादी की कि हम स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए। आज के दिन इंडिपेंडेंस डे है हमारा। भारत की बच्ची, बहुजन समाज की बेटियां, मेरी शेरनियां, मुझे लिटरली आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये सारी बातें दिल बड़ा दुखता है। 77 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 77 ईयर्स, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता, कैसे बोलते हैं, 77 साल हो गए। मेरा थोड़ा पंजाबी का आ जाता है क्योंकि पीछे से पंजाब से। 77 साल हो गए देश आजाद हुए, और जिस दिन टीवी मीडिया कोई ऐसा दिन नहीं जाता, आप न्यूज अखबार उठाकर देख लो और आपको इस देश में हर वक्त गुलामी का एहसास होता है। जो लोग बड़ा बड़ा वादा करते हैं आपके विकास का, असली में आज हो रहा है आप सबका विनाश। ये हो रहा है। ये पढ़ी लिखी युवा होने के नाते, मुझे बाकी सरकारी नौकरियों का पता नहीं, लेकिन मैं पेशे से प्रोफेसर, कोई टीचर अगर यहाँ पे हो तो वो ये चीज समझ सकता है। आप टीचर है सर, शायद हम लोगों का ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बात रखने की स्वतंत्रता है। हम किसी भी सरकार को खोज सकते हैं अगर कोई गलत कर रहा है, किसी के लिए भी विरोध में बोल सकते हैं। हमारा प्रोफेशन हमें ये इजाजत देता है। और मैं अपने परिवार के बीच में आ जाऊँ, मैं नहीं समझती कि आप लोग मेरे भाग के। दिल को थोड़ा सा एक ठेस पहुंची कि जब हम किसी धर्म पे बात करते हैं और धर्म में फिर हम आपस में लड़ते हैं। आपको बोला जाता है कि भारत का संविधान, जैसे भी मैंने सुना कि हम सब भारत के संविधान, हम समझ रहे हैं भारत के संविधान के बारे में। हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान इतना महान है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। संविधान क्या है? किताब है। संविधान किताब है। आज की परिस्थितियों और स्थितियों में अगर हम सत्ता में बैठे लोग जो आपका फायदा उठा रहे, जो आपके बच्चों का करियर खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा महंगी कर दी, जिन्होंने आपके लिए स्वास्थ्य जो प्रक्रियाएं हैं, जो अस्पताल है सब प्राइवेट कर दिया, जिन्होंने आपकी रेल बेच दी, जिन्होंने आपके अस्पताल, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, आप समझते होंगे इस चीज को, सब प्राइवेट कर दिया। कौन से संविधान को बचा रहे? क्या प्राइवेट संस्थानों में आपके लिए रिजर्वेशन है? आपके बच्चे 3 महीने के लिए या 6 महीने की फीस, आपके बच्चे माने तुम्हारे भी बच्चे, 6 महीने की फीस आप लोग 6 लाख रुपए दे सकते हैं। 3 लाख रुपए 3 महीने की फीस आप दे सकते हैं। कौन कौन दे सकता है? हम तो नहीं दे सकते, हमारी आने वाली जनरेशन तो नहीं दे सकती।
जाके दिल्ली विश्वविद्यालय में तो समझेंगे, आप लोग समझोगे। एनईपी के बारे में सुन रहे हो ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, आपको शायद समझ में नहीं आएगी। ये जो आपकी पीढ़ियां हैं ये आपको समझाएंगी कि हम किस तरीके से, जहां से हम जिस अपमान से, जिस घटनाओं से हम बच के आए थे, हमारे माँ बाप, दादा और दादा ने अपने सिर कटा के, लहू बहा के जो आजादी उस समय हमें अंग्रेजों ने दिलवाई थी, आज वही गुलामी का एहसास हमें इस देश में बैठकर, इस देश के जो गंदे सियासतदान लोग हैं, जो आपके बच्चों का भविष्य खत्म करें, जो संविधान को खत्म कर दें, कि कहीं सरकारी संस्थान अगर बचे तो बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा दोबारा पैदा ना हो जाए, डॉक्टर लुटू सिंह जैसी या जानवी जैसी बच्चियां शिक्षा प्राप्त ना करें और ये अपने जवान ना रहे, ये अपने हक अधिकार के बारे में बोलना ना सीख जाए, दलित समाज, बहुजन बेटियां, बहुजन शेरनियां ऐसी ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी करूंगा जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस तरीके की दहाड़ी में ना लग पड़े तो हमें गुलामी का एहसास करवाया जाए। भगत सिंह ने कहा था, बहुत अच्छी बात, कोई पागल है क्या जिन्हें शहीद आजम भगत सिंह कहा जाता है? ऐसे वैसे सर्जनों को पागल ही कहा जाता है ना, हम जैसे लोगों को अक्सर लोग कहते हैं क्या पढ़ी है, अच्छी खासी 1 लाख की नौकरी थी, करती बैठ के क्या पढ़ी समाज के लिए बोलने की, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी। और जिसने भगत सिंह को पढ़ा है, जो समझा है, तो उन्होंने कहा था जिस देश की जनता गुलाम हो ना, उस देश के युवाओं को अपने करियर से ज्यादा अपने देश की आजादी के बारे में सोचना चाहिए। और उन्होंने वही काम किया कि सुनने में तो आता है बम फेंका, सुनने में तो आता है ये किया, शायद वो सेल्फ डिफेंस था, और वो 21 साल का युवा फांसी पे चढ़ गया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारी लोग, ये माई, ये बच्चियां आज स्टेज पे इसलिए बोल रही है। गौतम जी ने कहा था मुंह के आगे पीठदान और पीछे कमर के झाड़ू, ये स्थिति थी हमारी, हमारे बोलने का अधिकार नहीं था। आज हम धर्मों, ये बात मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको रिलीजियस फ्रीडम दिया, धर्म को मानने की आजादी किसने दी? डॉक्टर अम्बेडकर ने बोल के नहीं दिया, आपको संविधान के अंदर लिख के दिया। लेकिन जब आप यहाँ बैठे, जो अंग्रेज करके गए वो आपके अंदर फूट का बीज डाल के गए, और हमारे अंदर वो क्या डाल के गए? एक दूसरे को गाली गलौज करने का बीज, आपस में ही बने लड़े। ये सब भारतीय आपस में ही लड़े। आजादी, डिवाइड एंड रूल तो हमने किया, लेकिन आप गाली दो पाकिस्तान को, गाली दो जितने भी पड़ोसी मुल्क है उनको, गाली दो एक दूसरे को। और वही चीज आज हम कर रहे हैं कि इनका धर्म छोटा, इन्होंने कहा कि मैं निरंकारी धर्म में जाता हूँ, किसी को क्या एलर्जी है? किसी धर्म से एलर्जी नहीं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जो धर्म आपको गुलामी की जंजीरें पहनाएगा, मैं उस धर्म को नहीं मानता। बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस धर्म में हम किसी से नफरत नहीं करते। हम कहते हैं हिंदू को मंदिर में जाना है, जाओ, आपका रिलीजियस फ्रीडम है, वो आपको डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। सिख को गुरुद्वारा में जाना है, जाओ, क्रिश्चियन को चर्च में जाना है, जाओ, मुसलमान को मस्जिद में जाना है, जाओ, ये रिलीजियस फ्रीडम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ी अहम बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसके बाद की। उन्होंने क्यों बौद्ध धर्म को माना? इन्होंने कहा, पवन जी ने एक बात कही कि हमें कोई पूछता नहीं था, हमारी कोई सुनता नहीं था, मैं इसलिए निरंकारी मिशन में किया। मैंने भी उनकी कुछ टीचिंग, उनके कुछ कोर्स पढ़े हैं सर। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये एक टैगलाइन मैंने उनकी पढ़ी थी। बाबा साहेब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जिस धर्म में आपको फ्रीडम ऑफ थॉट है, आपको फ्री विल है, आपको तर्क करने की और सवाल करने की इजाजत दी जाती है। मैं आपको नहीं कहती कि कोई धर्म हुआ है, लेकिन आपको भी मेरा एक सवाल है, मैं आपके तक छोड़ के जाती हूँ क्योंकि आप बहुत खूबसूरत काम करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन फिर भी मेरे आसपास से बहुत लोग राधा स्वामी जाते हैं, मेरे आसपास से बहुत लोग निरंकारी जाते हैं, बहुत सारे डेरों में जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि सब धर्म खूबसूरत है। लेकिन आप सवाल जरूर कीजिएगा, क्या कभी इन धर्मों ने आपको गांधी के बारे में तो बताया, आपको अम्बेडकर के बारे में बताया, आपको बताया छूत से इजाजत आपको किसने दिलवाई थी, आपको बताया कि आपके लिए संविधान किसने बनाया, आपको बताया कि SC/ST एक्ट कितना पावरफुल है, आपको बताया कि शिक्षा कितनी जरूरी है, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? क्या आपको बताया ये सारी चीजें? क्या कभी इन धर्मों ने आपको गांधी
बढ़ोगे कैसे? क्या आपको बताया ये सारी चीजें? अगर तो आपको इन सवालों के जवाब मिले, हर धर्म, हर कोई ये आपको कहेगा कि आओ हमारे पास, हम मुक्ति करवाएंगे, हम पखंडवाद से आपको ऊपर उठाएंगे। लेकिन जो आपके असली महापुरुष हैं, उनके बारे में अगर आप अपना इतिहास नहीं जानोगे, अगर जब तक आप ये सोचोगे, मैं नहीं कहती कि सरस्वती माँ बोली, मैं नहीं कहती, अगर आपका फेथ है, आपको लगता है सरस्वती माँ आपकी देवी है, मानिए, लेकिन आपकी शिक्षा की असली देवी माता सावित्रीबाई फुले। आज के जो इंसान, इन्होंने तो मुझे ज्योतिबा फुले जी की याद दिला दी, इन्होंने भी मुझे ज्योतिबा फुले जी की याद दिला दी। अपनी बच्ची को पढ़ाया और अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को जो सम्मान इन्होंने दिया, जो सीख आपको दी कि किस तरीके से ज्योतिबा फुले भी उनकी उस टाइम के हिंदू धर्म के लोग जो थे या जो भी धर्म के थे, पत्थर और गोबर मारते थे, अपमानित करते थे उस महिला को, क्योंकि वो शिक्षित करने के लिए बाहर जा रही थी उस समय में। सर मुझे ईयर याद नहीं, आप ईयर बता दीजिएगा। लेकिन वो पढ़ी, उसने बेड़ा उठाया, उसने सारी बच्चियों को पढ़ाया, और वो पढ़ लिख कर शिक्षा का बीज अगर किसी ने बोया तो वो सावित्रीबाई फुले थी। और उन्हीं के बच्चों पर, उन्हीं की सिखलाइयों पे कोई इंसान, कोई योद्धा, कोई महापुरुष जो चला, वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। वो पढ़े, उन्होंने संविधान लिखा और आज आप यहाँ बैठे, वरना कोई धर्म नहीं। उनको अगर वो रिलीजियस फ्रीडम नहीं देते तो आज धर्मों में, मंदिरों में वहां जाने की आपको इजाजत नहीं होती। आज आप किसी धर्म को मान नहीं सकते थे, तो आप जिस भी धर्म को माने, जहां भी जाए सवाल करें। अगर जो धर्म आपको कमजोर करता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता, आपको बस ये कहते हैं कि बस ठीक है, अगर रात है तो उसके ऊपर सवाल मत करो, अगर आपको कोई कह रहे हैं दिन है तो रात है तो रात ही मान लो, सवाल मत करो, तो वो आपकी सोचने की क्षमता को खत्म करे। सवाल करना सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी कुछ चीजें मैंने लिखी थी जब यहाँ पे बात हो रही थी, सब बात कर रहे थे। अगर आज के डेट में मुझे एक चीज लगती है, जानवी ने सबको बताया कि जो मणिपुर की घटना हुई, आपने देखा विवाद, वहां पे क्या किस चीज की घटना हुई? एक अपना इंसान शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है जिसपे बैकवर्ड ट्राइबल को मार रहा है, दूसरे नहीं है। तो ये तो यही हो गया कि जिस तरीके से हम कहेंगे तेरा धर्म छोटा मेरा धर्म बड़ा, जो वो हिंदू मुसलमान करके विभाजन करके डिवाइड एंड रूल आज जो हो रहा है इस देश में ना, वो अंग्रेजों के सिस्टम का रेप्लिका हो रहा है। आज जो धार्मिक विभाजन करके ये जो सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं, वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं जब मणिपुर की ट्राइबल बच्चियों को नंगन अवस्था में उनके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ा जा रहा है, तो वो आपकी बच्चियां हैं, वो आपकी बहनें हैं, वो हमारी माँ बेटियां हैं। आने वाली, जैसे जानवी ने कहा, कल को हमारा नंबर भी हो सकता है अगर हम नहीं बोले, अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं बोले, ताकि आप उलझे रहो, आप टीवी मीडिया देखो और डरे रहो। आप ये देखो कि हमारी बच्चियां अगर बाहर जाएंगी कहीं उनके साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा, इसलिए आपके दिमाग में डर बैठ जाए। उस दहशत की राजनीति से ये फैलाया जा रहा है ताकि आप भटक जाओ असली मुद्दों से। तो मैं हर बार जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरा एक रहता है कि मैं आपको असली मुद्दों के बारे में जानकारी दूं और आपको ये बताऊं कि अब इसके बाद आपका अगला फर्ज क्या होगा करने के लिए। तो पहले तो प्लीज आप ये घर जाकर पढ़े, पहले तो घर जाके आप ये पढ़े कि आपके बच्चे कहीं पे भी न्यूज देखे, जान के आपकी हेल्प करना है, न्यूज बुलेटिन देखें और देखें कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके बच्चे आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो अगर कितने हैं तो 10 साल के बाद पढ़ पाएंगे, अगर इतने हैं तो क्या 15 साल के बाद पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, आप में से किस एनईपी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, जो पढ़े लिखे हैं पुरुष या महिलाएं, वो लिख लें, पढ़े इस चीज को कि क्यों हमें साथ होना है। बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। अगर आप एजुकेट नहीं होंगे, सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी बोलना चाहेंगे, तो आप समझेंगे नहीं कि आपका सब, आपकी दुनिया तो लुट चुकी, आपकी बस्ती लुट चुकी है। संभाल सकते हो तो मात्र एक ही सोल्यूशन है, संगठित हो, एक हो जाओ, लड़ना सीखो, बोलना सीखो। बेटी को बाहर भेजती हो तो कंधे से कंधा मिला के बेटियों को भी ढंग के बीच में बाहर देखो। आप में से मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था, किस किस को पता है जो लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी लीगल टीम है सर, बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी लीगल टीम है। हमने दिल्ली में, तो मैं
पंजाब से पीछे से, लेकिन अब दिल्ली में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं। पंजाब में मैंने एक केस डाला है, एक केस दिल्ली में डाला है। SC/ST सब प्लान के बारे में किसको पता है? प्लीज हाथ खड़ा करें। मैं पूछूंगी नहीं क्या होता है, पता सुना है? ये चिड़िया के बारे में सुना है? वेरी गुड। और किसी ने? जो बड़ी खुशी है महिला ने सुना। और किसी ने? SC/ST सब प्लान, SC/ST सब प्लान के बारे में मेरी हाथ जोड़ के विनती है, समझ जाओ क्या है। 2 मिनट लूंगी, सिर्फ समझाऊंगी। सब प्लान इतनी बड़ी चीज है, ना ही तो हमारी ट्राइबल से लड़ाई है, ना ही हमारी SC से लड़ाई है। पेट में भूख लगेगी ना तो खाने के लिए मम्मी के पास खुद ही जाओ, दूसरे को दोष नहीं दोगे किसने नहीं दिया। सब प्लान हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाली है, जिसकी वजह से जो आज वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं, जो अच्छा काम करेगा हम सपोर्टर। लेकिन हाँ, जो हिंदुत्व और गुंडागर्दी फैलाएगा और जो धर्म और जो धर्म की राजनीति, गंदी राजनीति करेगा, उसके हम विरोधी हमेशा से रहेंगे। जहां हमारी विचारधारा नहीं मैच होगी उसको कैंची और काटा। दूसरी चीज, सब प्लान के बारे में आप सुन लीजिए। सब प्लान क्या है? दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की? मुझे बताइए। शेड्यूल कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है दिल्ली में? 17%, अराउंड 17%। सर किसी को पता हो? 17% रंजित जी, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 17% के करीब है दिल्ली में। सब प्लान ये कहता है कि कोई देन नहीं है, सब प्लान SC/ST सब प्लान ये कहता है कि जहां शेड्यूल कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी हमारी हिस्सेदारी बजट में उतनी हमारी भागीदारी, या जितनी हमारी भागीदारी बजट में उतनी हमारी हिस्सेदारी। ऐसा करता कि अगर 100 रुपए बजट है सरकार का साल का, और उसमें से जहां की पॉपुलेशन, अगर दिल्ली की पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब के 17% है, तो बजट का 17% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। उस बजट का, वो बजट ना ही डाइवर्ट हो सकता है, उससे आप ये नहीं कह सकते कि हमने सड़कें बना दी, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने सड़क बना दी तो इस पर शेड्यूल कास्ट के लोग चलेंगे। नहीं, वो सरकार ये नहीं कह सकती कि बजट हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, या इधर हॉस्पिटल बनाना था इधर दे दिया, या ये कर दिया। उस बजट में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है, ये बजट सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए ही स्पेंड किया जाएगा। ये बजट शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए लगाया जाएगा। इनके बच्चों को इससे स्कॉलरशिप मिलेगी, इनकी गरीब महिलाएं या बच्चों को लोन मिलेगा, अगर जैसे नरेगा वर्कर्स हो गए कहीं काम करें, इनके लिए अस्पताल बनेंगे, इनके लिए फ्री सुविधाएं होगी, इनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनेंगे, इनके बच्चों को IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए कोचिंग दी जाएगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे। पता है आपको? नहीं पता ना? जो हमने पिटीशन डाली, जो RTI से डेटा हमारे पास आया, आज दिल्ली का एक एक व्यक्ति, अगर वो इतने सालों का पैसा 1986 के बाद, 85 के बाद से किसी भी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो ये अरविंद केजरीवाल की आप सरकार है, किसी ने भी आपका बजट, आपका पैसा आप पे खर्च नहीं। अगर आप वो लड़ाई में जीत जाते हो, जो कोर्ट में डाली है, सरकार की इतनी हवा टाइट थी, आप यकीन मानेंगे, जिसके नाम से हमने पिटीशन डाली थी उस इंसान को खरीद लिया, उस इंसान को लालच दे दिया कि तुझे सरकार में चेयरमैन बनाएंगे या MLA का चुनाव लड़वाएंगे, टिकट देंगे। हमारे उस इंसान को जिसके नाम से पिटीशन पड़ी थी लालच देके माउंट कर, लेकिन हम बैठे हैं। आप सोचिए कि जिस दिन वो केस हम जीते, आप में से एक एक परिवार, ज्यादा बड़ी बात नहीं करती, 1-1 करोड़ रुपए का मालिक, 1-1 करोड़ रुपए का मालिक। और मैं किन तथ्यों के आधार पर ये कह रही हूँ? तेलंगाना सरकार का नाम सुना है? तेलंगाना गवर्नमेंट सुनी? तेलंगाना राज्य सुना है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने उस SC/ST सब प्लान को पार्लियामेंट में पास करके एक्ट बना दिया, उस स्कीम को, और इंश्योर कर दिया कि जितना भी पैसा कैलकुलेट किया, जितना भी पैसा 1980 या 1986 के बाद खर्च नहीं हुआ, उस सारे पैसे को इकट्ठा करके एक एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को 10-10 लाख रुपया मुहैया करवाया जाएगा उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। वहाँ हो सकता है 2% हो या 3% हो या 4% हो, 10-10 लाख रुपए एक एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को मुहैया कराया। ये पहली सरकार है हमारे देश में जिन्होंने ये काम किया। अगर वो कर सकती है तो हमारी ये सरकार क्यों नहीं कर सकती, जिन्होंने तो बड़ी बड़ी राजनीति करी है बाबा साहब की फोटो लगा।
बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो की मार्केटिंग करके बेच के, इसलिए कहते हैं तो सीखो। आज पंजाब में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है 33%। आपको पता है शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा कहाँ है? पंजाब में 33% प्लस है 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर आज सेंसस होगा तो 38% प्लस, और दिल्ली का भी पता नहीं कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। तो उस हिसाब से पंजाब में तो पता नहीं एक एक परिवार को 2-2 करोड़ का मालिक है पंजाब के हिसाब से, जिस हिसाब से वहां भी किसी भी कोई भी सरकार हमारा बजट नहीं देगी। और जब हमने आरटीआई खरीदार की सरकार से पूछा, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार से पूछा कि हमारा सब प्लान का पैसा कहाँ गया, कौन सी शेड्यूल कास्ट के लिए डेवलपमेंट की, आज भी हमारे लोग मेहनत हो रहे हैं, अपने हाथों से मैनुअल स्कैनिंग नहीं करे, गंदा उठा रहे हैं। आज भी जब हमारी गरीब महिलाएं देखो साइकिल में रिक्शे में वो बोरा लाके जा रही होती है, किसके समाज की है? वो हमारे समाज की तो है। तो सरकार का जवाब क्या आता है आरटीआई के तहत कि हमने वो सड़क बनाई है, तो क्या शेड्यूल कास्ट जो सड़क पे नहीं चलेगा उनका वेलफेयर नहीं होगा? अरे हम खड्डे में ठीक, हम खड्डे में ही थे जैसे आपने कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हमारे बच्चों के लिए बनाई, आपने कितनी शिक्षाओं के संसाधन बनाए, आपने कौन से ऐसे अस्पताल बना लिए कि आप शेड्यूल कास्ट अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे तो आपको इलाज फ्री मिलेगा? है कुछ आपके पास? नहीं है। उनका जहां आपके बच्चे मात्र साल की 4000 फीस में सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते थे, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाके आपके बच्चों की शिक्षा तक महंगी कर दी, ताकि आपके बच्चे शिक्षित ना हो और हम जैसे ना बने, सवाल ना करें। इनका गला दबा के हमारे बाप दादा के साथ ये कैसे हुआ? हम इतने साल आजादी के, हम 17-16 साल बना रहे, आज भी हम गुलाम हैं। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, इस तरीके से जुड़ो। और लास्ट टाइम में मैं आई थी तो मैंने ये चीजें आपसे कही थी, किसी को भी अगर कानूनी कोई सहायता चाहिए, अगर आपको लग रहा है, मैं नहीं कहती कि निजी मसलों में वो घुसूंगी, सामाजिक मसलों में अगर आपको लग रहा है आपके साथ धक्का हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मानित कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, आपका हक खा है, आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए, मेरा कार्ड रखो, मेरा नंबर रखो। हम एक संस्था चलाते हैं, एक मुहिम है हमारी, मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी पंजाब की स्टेट कन्वीनर मैं हूँ और नेशनल कन्वीनर जिसे कह सकते हैं वो महमूद प्राचा जी है। एक सच्चे अम्बेडकर हैं, नाम से मुसलमान है, लेकिन है असली अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब को भी जब किसी ने साथ नहीं दिया था तो मुसलमानों ने दिया था, आप जानते हैं। लेकिन मेरे लिए, मेरा केस भी लड़ रहा, मेरे लिए तो असली अम्बेडकर कोई है। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और हमारी एक बहुत बड़ी अच्छी लीगल टीम है जिसमें एडवोकेट भानु प्रताप जी भी है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी कानूनी सहायता चाहिए हो, जो मैं आपके लिए कर पा सकती हूँ, वो मैं हमेशा आपके लिए खड़ी हूँ। मेरा नंबर रख लीजिए, मुझे कॉल कीजिए। थोड़ी सी व्यस्त हूँ क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों देख रही हूँ, तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं खड़ी मिलूंगी। शिक्षा के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे कभी आपसे कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज पीछे न हटें। बस ये चाहिए कि जब समाज के लिए आगे लड़ रही हो आपकी बच्ची, उसका बस साथ दे, उसके साथ खड़े हो जाओ, बस मुझे यही चाहिए। इसी डॉक्टर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो भी हमारे में नाम सबके भी जानते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अम्बेडकर को पढ़िए, बहुत जरूरी है। संविधान को पढ़ना पूरा नहीं पढ़ सकते आप, यूट्यूब से कुछ भी सीख लीजिए, समझिए। महिलाओं की एक सशक्त, एक सॉलिड टीम बनाइए, क्योंकि जब दूसरे समाज की महिलाएं बड़े बड़े अच्छे मॉडर्न फैंसी कपड़े पहन के बाहर जाती है ना, और बड़े बड़े विमान उड़ाती हैं, पढ़ती है यूनिवर्सिटीज में, तो हमें लगता है हमसे क्या चूक होगी? क्या हमारी बच्चियां सुंदर खूबसूरत नहीं? हमारी बच्चियां बोल नहीं है? हमारी बच्चों को जुबान की जीभ कटी हुई है? हमारे बेटों की कोई जुबान नहीं है? तो उनको बोल्ड कीजिए, वो जैसा जीना चाहे उन्हें जीने की इजाजत दीजिए, क्योंकि आपसे पहले इजाजत उनको डॉक्टर अम्बेडकर दे चुके हैं। बस यही